कई बार आपके द्वारा की गई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आगे चलकर बाधा का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी कंसीविंग टिप्स को लेकर है। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, इसके चलते महिलाओं को लगभग 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। इसके पीछे आपकी कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 5 से 6 कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगर आपको हो रहा है, अगर ये कंडीशंस आपको अपनी बॉडी में नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफ़ी मदद करने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पहली प्रेगनेंसी को अवॉइड ना करें। जी हाँ, आजकल के जो न्यूली मैरिड कपल हैं, वो सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है बच्चे करने की, फैमिली प्लानिंग की, हमें घूमना फिरना चाहिए, और इसके चलते अगर गलती से उन्हें बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट हो जाती हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती हैं और वो उसे अवॉइड कर देती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, याद रखिए आपको पहली बार जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने से आगे चलकर आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें काफ़ी बाधा आ सकती है, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपको बिना प्लानिंग के भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, इसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये गलती कर देते हैं, आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ऐसा काफ़ी सारे कपल्स के साथ आज के टाइम पर हो रहा है, इसीलिए ऐसी गलती आप ना करें। दूसरी बात, सही पीरियड साइकिल। जी हाँ, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है, उसका डेट टू डेट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पीरियड साइकिल इर्रेगुलर है, तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड साइकिल में क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन, तो इस क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड साइकिल में क्या होता है कि आपका जो ओव्यूलेशन होता है, वो सही समय पर नहीं होता, अच्छी मात्रा में नहीं होता, और ऐसे में आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए अगर आपके पीरियड डेट टू डेट नहीं आते, कई बार डेट से पहले आते हैं, कई बार डेट के बाद आते हैं, तो ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने पीरियड साइकिल को रेगुलर बनाना चाहिए। भले ही आपकी पीरियड साइकिल कम दिन की हो या ज़्यादा दिन की हो, लेकिन हर बार टाइम टू टाइम आनी चाहिए। क्योंकि टाइम टू टाइम आती है, तो इसका मतलब है आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा, एग की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, मैच्योर एग जब रिलीज होगा, ऐसे में जब आप ओव्यूलेशन के टाइम पर इंटीमेट होते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी मदद मिल जाती है। क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड यही वह समय होता है जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। इसीलिए आप अपनी पीरियड साइकिल को रेगुलर बनाइए और इसे रेगुलर बनाने के बाद ही आप अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग करिए। तीसरी बात, सही उम्र। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि महिलाओं की जो प्रेगनेंसी की सही उम्र होती है, वो 18 से 28 साल की होती है। यानी कि 30 साल तक अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। 30 से ऊपर जाकर जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ऐसे में क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, एग की क्वालिटी बिगड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा अगर आपके साथ है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से परामर्श करना है, कुछ ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि आपकी जो एग की क्वालिटी है उसको बिगड़ने से बचाया जाए और आपको कंसीव करने में मदद मिल जाए। चौथी बात, ओव्यूलेशन पीरियड। जी हाँ, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पर 1 से 2 बार इंटीमेट होते हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है, यही वो समय है जब महिला की ओवरी से एग मैच्योर होकर रिलीज होता है। ऐसे में अगर आप इंटीमेट होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तुरंत ही शुरू हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है।
अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 से 30 दिन की है, तो आपके जो ओवुलेशन पीरियड है वो आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद शुरू होता है। ऐसा होने पर आपको अपनी बॉडी में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, सर्वाइकल म्यूकस की जो कंसिस्टेंसी है उसमें बदलाव आना, आपके स्वाद में बदलाव आना, सूंघने की क्षमता बदल जाना। ऐसे कुछ संकेत आपको पीरियड्स के 2 हफ्ते बाद अगर फील हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एग रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है। आपको ओवुलेशन पीरियड से लगभग 2 से 3 दिन पहले से ही इंटीमेट होना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म महिला की बॉडी में पहले से ही मौजूद होता है, ऐसे में एग रिलीज हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तुरंत ही शुरू हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती, बल्कि मदद मिल जाती है। 5वीं बात, वजन कंट्रोल रखें। जी हाँ, महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं तो अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, यानी कि ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो बढ़ता मोटापा होता है, यानी कि बेली फैट जो होता है, पेट पर जमा जो फैट होता है, ये क्या होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफ़ी दिक्कत बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर आपके शरीर पर फैट बढ़ रहा है, यानी कि मोटापा बढ़ रहा है, तो इससे आपके फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपका एक ट्यूब भी बंद होता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और इनमें से किसी भी एक ओवरी में हर महीने एग रिलीज होता है। ऐसे में अगर आपकी ओवरी बंद हो जाती है तो इससे क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान आपको वजन कंट्रोल रखना चाहिए। 6वीं बात, बर्थ पिल्स का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, आजकल के टाइम पर बर्थ पिल्स का सेवन करना एक अमूमन बात बन गई है, यानी कॉमन बात बन गई है। जो चाहे वो इनका जो पिल्स है इनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है? जो महिलाएं बर्थ पिल्स का सेवन करती हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इनका लंबे समय तक सेवन करने से आपके ओवुलेशन, आपके पीरियड्स पर काफी बुरा असर होता है। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी गिरावट आ सकती है, इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको, अगर आप बर्थ पिल्स का सेवन कर रहे हैं तो प्लानिंग से लगभग 6 महीने पहले से आपको बर्थ पिल्स का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो एडजस्टेबल हो जाए, आपकी बॉडी में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। बर्थ पिल्स का सेवन करने के बाद आपको क्या है, जैसे आप बर्थ पिल्स का सेवन करना बंद कर दिया है, आपको अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए। आपको जरूरी न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही छोटी लगती हैं लेकिन कंसीव कराने में आपको काफी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ इन 6 बातों में से अगर कोई भी गलती अगर आप कर रहे हैं या जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप डॉक्टर से परामर्श करें या फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।